हमारे आपके सबके जीवन आधार परम पूज्य सतगुरु दाता दयालु के चरण कमलों में कोटि तहसील कोटि पहाड़ी जिला बार भरतपुर से संगत के साथ आए हैं। वो अपने परम पूज्य स्वामी महाराज के लाडले सामने हैं। जिस वेशभूषा को युगों से परिवर्तन का प्रतीक और त्याग तपस्या के बाने के रूप में जिसकी पहचान है, ऐसे विलक्षण बाने को परम पूज्य स्वामी महाराज ने जिन प्रेमियों को इस वलकल वस्त्र को पहनाया, और आज ये पूर्ण रूप से इस समय आप देख रहे हैं ये महान जोड़ी गुरु महाराज के उन्हीं लाडलों का कार्यक्रम है, मनीष जी तो गुरु हमारे बाबू सिंह जी, जिनको परम पूज्य स्वामी महाराज ने कल गुरु के बारे में देश और दुनिया के लोगों गणित के को माध्यम से जो भविष्यवाणी ये संदेश देने की मौज में फला समय तक कि परिवर्तन के समय पर सकते हैं। जय मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, ईसा मसीह को, मोहम्मद साहब को, योगेश्वर कृष्ण को इस टाट के बाने के महत्व को समझ करके इसी बाने का उपयोग किया। आज परिवर्तन की मौज लेकर के वो अनामी महाप्रभु इस धरा पर आने की उन्होंने मौज बनाई। तो सबसे पहले बड़ा कार्यक्रम परम पूज्य स्वामी महाराज ने 1973 में ये तो झूठे वाले हैं। मंदाकिनी गंगा के किनारे पर चलो इनमें पी लेंगे, कोई 5 लाख लोगों से अधिक प्रेमियों की उपस्थिति में किया था, और उस कार्यक्रम में ये इशारा किया था कि आगे ऐसा समय आएगा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को परिवर्तन के लिए कारण की आधारशिला इसी चित्रकूट से रखी गई थी, और मैं भी इसी मंदाकिनी गंगा के किनारे से ही वो परिवर्तन की आधारशिला रखने जा रहा हूं। उस आधारशिला की श्रृंखला को आगे बढ़ाते बढ़ाते परम पूज्य स्वामी महाराज ने भारत की राजधानी बोट क्लब के ऊपर आज तो साफ सुथरी ये टाट हमारे आपके सामने दिख रही है, लेकिन उस दिन तो बोरे में से खब्बे निकाल कर उस बोरे को पहनाया गया था, लंगोटी लगाई गई थी और पैर में घड़ी को बांधा गया था। ले लो भाई साहब। ऐसे परिवर्तन के उस वलकर वस्त्र को पहनाने के लिए जिन प्रेमियों को परम पूज्य स्वामी महाराज ने आदेश दिया और जिन्होंने उस आदेश का पालन किया, और उन्होंने उस समय पर मौज में आकर यह भी कहा था कि इन तारधारियों को मैं वाक सिद्धि का वरदान देता हूं। ऐसे त्याग तपस्या और हमारी संगत के गुरु महाराज के द्वारा नामित किए हुए प्रेरणा के स्रोत और उन्हीं से दिशा लेने की अपेक्षा लेकर के जब परम पूज्य स्वामी महाराज ने इनको वलकल वस्त्र पहनाया है, अपना इतना लाडला प्रेमी माना है, और उनको ये सम्मान गुरु महाराज की नरलीला के बाद इस धौलपुर की संगत के प्रेमियों के मन में स्वामी महाराज ने इस तरह का भाव प्रकट किया। मैं अपनी तरफ से इस धौलपुर की संगत की तरफ से और दूर दराज से आने वाले सभी संगत के प्रेमियों, माता बहन और देवियों की तरफ से ऐसे इन वलकल वस्त्रधारी तारधारियों के चरण कमलों में अपना मत्था टेक करके जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनकी हम आरती करें वो भी थोड़ी है कि जो गुरु के द्वारा चिन्हित जीव होते हैं, गुरु महाराज का तो कुत्ता भी हमें मिलेगा, उसे भी हम चूम चूम करके चाटने का काम करेंगे, लेकिन आज तो हमारे आपके बीच में युगों युगों से परिवर्तन की श्रृंखला को जिस वलकर वस्त्र ने बनाए रखा है, उसी वलकर वस्त्र के प्रतिरूप बनकर के आज हमारे आपके सामने जो भी तारधारी प्रेमी उपस्थित गुरु महाराज की दया कृपा से हुए हैं, उन सबके लिए हम अपने सभी प्रेमियों की तरफ से उन्हें इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
प्रेमियों, जब गुरु महाराज ने अपनी नवलीला करने की मौज बनाई तो विभिन्न जगहों पर अपने अपने तरीके की मौज प्रेमियों के बीच में देकर के मैं कहीं गया नहीं हूं, उपस्थित हूं, इस तरह का भाव पैदा किया था। लेकिन राजस्थान में जब हम नजर डालते हैं तो निश्चित रूप से ये धौलपुर की संगत प्रथम संगत है राजस्थान के अंदर, जिसने इस बात का बुलंदी के साथ में गुरु महाराज पर अपना भरोसा जताया और गुरु महाराज ने जिन और प्रेमियों को गुरु महाराज के प्रति आश्रित रहने का भाव रखते थे, उन प्रेमियों को भी प्रेरणा दे करके धौलपुर की तरफ इशारा किया कि आप धौलपुर की तरफ जाओ और मैं उपस्थिति हूं, इस बात का भरोसा और विश्वास आपको लेना है और धौलपुर की धरती पर आपको जाने की आवश्यकता है। इसी धौलपुर की पावन धरा के ऊपर 1 साल के बाद 1 साल तक तो इस तरह पर ग्रह में रहे थे हम लोग कि ये क्या लीला तुमने कर दी, क्या बनेगा, क्या खेल है तुम्हारा, हमारी समझ से परे है। वैसे तो सारी दुनिया की समझ से परे है, उनकी लीला को समझना किसी के बस का इस सृष्टि के ऊपर है नहीं, क्योंकि उनकी सारी लीला वहां शुरू होती है जहां हमारी बुद्धि की पहलवानी समाप्त हो जाती है। लेकिन उनकी जब दया हुई, उनकी जब कृपा हुई और हम लोग भी यहाँ धौलपुर की धरती पर आए और आज जो मथुरा के अंदर मधुबन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पाले जी बैठे हैं, उन्होंने भी हमको इस बात का भरोसा दिलाया कि मुझे भी सबसे पहले धौलपुर के प्रेमी आकर के इंटर कॉलेज में कह के गए थे कि कहीं गलतफहमी पैदा मत करना, परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहीं गए नहीं है, उन्होंने पूर्व में कहे हुए इशारे के मुताबिक अपनी लीला खेली है, वो मौजूद हैं। तो गुरु महाराज की उपस्थिति का भौतिक तरीके से आभास का जो संदेश लोगों के बीच में बैठा, आध्यात्मिक तरीके से तो बहुत लोगों को अपने अपने तरीके से था, लेकिन भौतिक तरीके से भी इस धौलपुर की धरती के ऊपर ये सबसे पहले हम राजस्थान के लिए तो कह सकते हैं, हिंदुस्तान में तो पता नहीं कहां कहां प्रेमियों के लिए किस किस तरह के संदेश परम पूज्य स्वामी महाराज ने दे करके ये लीला खेलने का एक नया आयाम खड़ा किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने संत मत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने की मौज फरमाई। संत मत में परिवर्तन के लिए और आध्यात्मिक दौलत को देने के लिए हमेशा महापुरुषों ने प्रेमियों को पहले निखारने का काम किया, उनको कहीं न कहीं परीक्षा के दौर से गुजारा, उसके बाद निखारने के बाद में उस दौलत को देने की मौज बनाई। लेकिन परम पूज्य स्वामी महाराज ने इस इतिहास को उलट दिया और अपनी आध्यात्मिक दौलत देने से पहले गुरु महाराज ने कहा कि देखिए प्रेमियों, ये जय गुरुदेव नाम किसी पेड़ और पौधे का नहीं है, किसी पहाड़ पत्थर का नहीं है, किसी नदी और नाले का नहीं है, ये उस प्रभु का नाम है। मैंने इस प्रभु के नाम को सिद्ध किया है। देखिए प्रेमियों, परम संत वही होते हैं जो नए नाम को सिद्ध देने की मौज फरमाते हैं। राधा स्वामी नाम को सिद्ध जी महाराज ने सिद्ध किया, उसके बाद चाहे श्रृंखलाएं चलती रही आगे, लेकिन परम संत का दर्जा यदि है तो वो सिद्ध जी महाराज को है। इस राधा स्वामी नाम की श्रृंखला में बीच में मस्ताना साहब एक हुए थे बलूचिस्तानी, और भी अपने अपने तरीके से हुए थे, लेकिन ये सारे संत मत के इतिहास में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने इस धरती के ऊपर इतना विलक्षण और अद्भुत तरीके से इस संत मत की स्थापना करने की मौज बनाई कि संत मत को इतना सरल कोई नहीं कर पाया जितना परम पूज्य स्वामी महाराज ने। ऐसे कठिन रास्ते को, जिस रास्ते को पाने के लिए भरत बुखारे के बादशाह को 12 साल तक हमीरदास जी के यहाँ खाक छाननी पड़ी हो, लंगोटी भींचनी पड़ी हो, बर्तन साफ करने पड़े हो और डेरा पर आकर के झाड़ू देनी पड़ी हो, जिस
दौलत को पाने के लिए मीराबाई ने रामा के महलों को ठोकर लगाने का काम किया हो, जिस दौलत को पहले स्थान के धनी गुरु गोरखनाथ से पाने के लिए महाराजा भर्तृहरि ने अपने अपने राज और पाठ को ठोकर लगाने का काम किया हो, इतना सब कुछ होने के बाद सिख के गुरुओं ने चाहे अपनी लीलाएं कर करके कभी सर मांगने का नाटक किया, कभी फोड़ा को चुसाने का नाटक किया, कभी चबूतरे बनाने का नाटक किया, और ये नाटक करके परख करके उस दौलत को देने की मौज बनाई। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा है बच्चों, इस मलिन युग के अंदर अब ये मानव रूहें इतने कर्मों के दबाव में आ गई हैं कि ये उठने और चलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अब मैं किसी की परीक्षा नहीं ले रहा। पहले मैं तुम्हें परीक्षा के लिए तैयार करना चाहता हूं, इसलिए उससे पहले मेरी परीक्षा ले लो और इस जय गुरुदेव नाम की परीक्षा ले लो। कोई संकट मुसीबत आफत में जब कोई दुनिया में आपकी मदद ना करे, सारे देवी देवता भूमिया भवानी और लोक परलोक के जो भी तुम्हारे रिश्ते हैं सबको पुकार लो, कहीं कोई तुम्हारे को कोई राहत ना मिले तो उस समय जय गुरुदेव नाम को उच्चारण करना, तुम्हारी मदद हो जाए तो मेरे पर भरोसा कर लेना, और मदद ना हो तो भरोसा करने की आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले उस अनामी महाप्रभु ने जिस नाम को सिद्ध किया, उस नाम की परीक्षा के लिए तुम्हारे बीच में वो नाम छोड़ दिया। 7 साल तक हमको आपको एक विलक्षण आध्यात्मिक पाठशाला लगाई, और वो पाठशाला इस धरती के इतिहास में सतयुग से लेकर के कलयुग तक कहीं पर इतनी बड़ी पाठशाला लगने की स्थिति नहीं है। योगेश्वर कृष्ण के लिए समनीपन में पाठशाला लगाई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए विश्वामित्र ने पाठशाला लगाई, भक्त प्रहलाद के लिए भी कोई पाठशाला लगी होगी। लेकिन अब की बार इस धरा के ऊपर परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने 60 वर्ष का एक बड़ा जय गुरुदेव भारत की धरती के ऊपर लगाया, पूरे भारत के धरती के चप्पे चप्पे को नापने का काम किया। कोई सुनने की गुंजाइश है हमको आपको किसी को नहीं छोड़ी। एक एक पर्दे को खोल खोल करके तुमको दिखाया, घर गृहस्थी खेती दुकान दफ्तर नौकरी और व्यापार, इस सारे सिस्टम में जहां आप जीरो पर खड़े थे, साइड को जीरो की जगह ला करके खड़ा किया। लौकिक पारलौकिक जिस दौर से तुम महरूम थे, उस लौकिक और पारलौकिक दरवाजे को खोल करके सारा नजारा कहीं न कहीं किसी प्रेमी को दिखाने की मौत को फरमाने का काम किया। मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये भी विधायक साहब जो इस समय अपने वचन रख रहे हैं, उनकी तरफ ये गाड़ी हमारी संगत के लिए और जिले की संगत के लिए प्रदान की गई है, और उसी को लेकर के वो यहाँ कल पधारे थे। बहुत ही प्यारे गुरु के शिष्य हैं, जिन्होंने भरतपुर की संगत को एक संगठन बांधने का पूरा प्रयास करा हुआ है। परिवर्तन करने की लहर उठी, सन 80 में मॉडल बदलने की, लेकिन उससे पहले एक हल्का सा खेल करने की मौज बनी, जिस खेल का इशारा मंदाकिनी गंगा के किनारे पर किया था। जय गुरुदेव। संकल्प बनाने के लिए गुरु महाराज ने आह्वान किया था, मंच पर प्रेमी उछल उछल करके संकल्प लेने का काम कर रहे थे। उसी समय हुजूर ने इशारा किया था, प्रेमियों इतना सरल रास्ता मत समझना इसको कि आप जिस तरीके से सहज भाव से उछल कूद करके संकल्प के लिए कूद कूद करके मंच पे उतरते जा रहे हो, एक ऐसा समय आएगा कि तुमको महीनों महीनों गुड़ और चना खा करके 10, 20, 25, 30, 40, 50 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलना पड़ेगा। तुमको जेल में जाना पड़ेगा, मुझको भी जेल में जाना पड़ेगा, हथकड़ी भी पहननी पड़ेगी, बेड़ियां भी पहननी पड़ेगी, तनाई की कोठरी का रास्ता भी देखना पड़ सकता है। उस समय किसी के गले नहीं उतरी थी। उन्होंने फिर कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए थे, इसी चित्रकूट से घटना घटी थी, इसी चित्रकूट से घटना घटेगी। और उसी चित्रकूट के कार्यक्रम के समापन के दौर में प्रेमियों को चोर डकैत बदमाशों ने पकड़ा, लूटा, और गुरु महाराज के प्रेमियों का जत्था उन्हें छुड़ाने गया। बदमाश पुलिस की चौकी में घुसे,
अपने ही कपड़ों के ऊपर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन करके सरकारी बंदूक को लेकर के हमारे ऊपर हमला करने का काम किया और हमारे प्रेमियों ने उनको पकड़ लिया, चाटियों से वार किया। क्यों चाटियां? उस समय लकड़ी काटने के लिए गुरु महाराज ने कहा था जो लोग जंगल में आए तो चाटियां साथ लेकर के आना। मैं उस समय 10वीं क्लास का स्टूडेंट था। प्रिपरेशन लीव के बीच के पीरियड में उस कार्यक्रम में जाने का मुझे सौभाग्य मिला। वो सारा परिदृश्य अपने आंखों से देखने का सौभाग्य मिला। उन सब बदमाशों को पकड़ करके बंदूक सहित गुरु दरबार में लेकर के आ गए। उनको सतना भेजा गया। 37 आदमी हमारे, उनमें IPS भी थे और जुडिशली अधिकारी भी थे। भरतपुर में लखनपुर के चरण सिंह जी थे, भाई भूरा सिंह जी थे और चंद्रभान जी लखनऊ वाले थे। काफी करीब 37 प्रेमी लोग वहां गए थे। हमको तो बना दिया था चोर और डकैत, उनको बना दिया साहूकार, हमको भेज दिया जेल में, उनको छोड़ दिया बाहर। वहां से परिवर्तन की आधारशिला रखने का काम किया। उसी मौज में इस वेग से गुरु महाराज ने अपने संदेश का सैलाब पैदा किया कि 20 करोड़ प्रेमियों का एक प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान की धरती पर बना करके खड़ा कर दिया और गुजरात की धरती पर कहा था जाकर के सुख धर्म कर्म ये दिलाना है, हिजड़ों का राज हटाना है, ये पापाचारी अत्याचारी मां बहनों की चलत बिगाड़ी। जब इस तरीके से ललकारने का काम किया और मोरारजी देसाई को पर्दे के पीछे से आशीर्वाद देकर के जनता मोर्चा का गठन करवा करके सबसे पहले गुजरात में मुख्यमंत्री बनाने का काम भी परम पूज्य स्वामी महाराज ने किया और उसी दिन की श्रृंखला को उसको हिंदुस्तान की गति तक सफर पूरा कराया। लेकिन गुरु महाराज की दया को कोई ले नहीं पाया। प्रेमियों, एक बात नहीं है, जिस सुभाष जी के बारे में आप चर्चा करते हो वो रहस्यपूर्ण बात भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। आज कानपुर के फुलवा का कार्यक्रम ऐसे नहीं हुआ था, सुभाष जी के साथ चर्चा करके हुआ था। सुभाष जी को गुरु महाराज ने भरोसा दिलाया, तुम्हारा कानपुर में मैं तुमको खतरों से बचाऊंगा। तब गुरु महाराज ने हाँ किया था, मैं इस कार्यक्रम में आऊंगा और शिनाख्त करेंगे बाबा जय गुरुदेव महाराज दिस पर्सन इज सुभाष। लेकिन सुभाष भी रास्ते से भटके, सुभाष भी रास्ते से भटके और भटकने के कारण सुभाष उस दिन मंच पर नहीं आए और मंच में ना आने के कारण देश के प्रधानमंत्री भी वहां आए, हेलीकॉप्टर से घूमते रहे। 2 छोटे और बड़े मंच बनाए गए थे, योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र खेले गए थे और पुलिस बैंड के साथ में अल्फी पहनकर गुरु महाराज मंच पर गए थे। जब कोई नहीं आए तो उसके धर्म को निभाने का काम किया परम पूज्य स्वामी महाराज ने और 40 मिनट तक अपना संदेश दिया। 30 मिनट आध्यात्मिक संदेश दिया और 16 मिनट तक सुभाष के बारे में संदेश दिया। कोई गलत फहमी मत रखना दिल और दिमाग के अंदर कि बाबा जय गुरुदेव महाराज के सुभाष हो सकते हैं। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने सुभाष को स्थापित करने की बात बनाई थी और कहा था कि भारत की राजनीति में जो लोग आए हैं उसमें सुभाष और गांधी का नाम रह जाएगा, बाकी नामों का सफाया हो जाएगा जो अगुआ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रेमियों, परिवर्तन के लिए गुरु महाराज ने इमरजेंसी में हमको जेल जाने के लिए तैयार किया था। पूरे देश में आपातकाल लगने के साथ 1975 में आपात लगने से पहले दिल्ली में एक बैठक हुई थी अंडरग्राउंड के अंदर। बहुत रहस्यपूर्ण बातें आज मैं आपके बीच में चर्चा करना चाहता हूं, जिसमें बालाजी देवरस भी मौजूद थे। हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी सारे लोग उस भूमिगत हॉल के अंदर मौजूद थे। उस समय इमरजेंसी लगी नहीं थी, लेकिन इमरजेंसी से उस हॉल की मीटिंग से लगने के बाद गुरु महाराज ने जो हुजूर के साथ में थे उनको इशारा कर दिया था कि ऐसा होने वाला है। वहां बैठने वाले लोगों को भी इशारा कर दिया था कि ऐसा होने वाला है और वो वक्त भी आया। आपातकाल लगने की स्थितियां पैदा हुई। 29 जून 1975 को परम पूज्य स्वामी महाराज को मथुरा के कलेक्टर ने बुलाकर के आगरा की जेल में पहुंचाने का जो साहस किया, ये हमारा दुर्भाग्य भी था और ये हमारा सौभाग्य भी था कि हम आगरा जिले से सटे हुए जिले में रहने वाले थे भरतपुर के लोग। इसलिए आगरा की जेल में हुजूर के दर्शन करने का
15 दिन तक परम पूज्य स्वामी महाराज ने एक धोती के 2 टुकड़े करके उसी को धोया था, उसी को बांधा था। पानी के सहारे रहे थे। बाद में भोजन की व्यवस्थाएं हुई, पत्र व्यवहार की व्यवस्थाएं हुई और गुरु महाराज ने अंदर से दिशा निर्देश दिया, बच्चों ये पर्चा छापना, इसको इतने दिन तक बांटना है, बच्चों ये दीवारों पर लिखना है, ये इतने दिन तक लिखना है। भाई भूला सिंह जी, हम लोग उनके साथ में आगरा की जेल आते थे, जेल की परिक्रमा करते थे। पहले तो पराठों में पत्र गए थे, बाद में सेटिंग हो गई थी। गुरु महाराज की मौज कभी कभी होती थी तो जेल के दरवाजे पे दर्शन भी हो जाते थे। जेल की परिक्रमाएं लगती रहती थी और उस समय सार रूप में जो आज भी प्रासंगिक हैं और जियोगे जब तक प्रासंगिक रहेंगे, उन लाइनों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। गुरु महाराज ने उस समय कहा था कि हारियों ने हिम्मत, विसारियों ने राम। अरे प्रेमियों, हिम्मत मत हारना, ये परीक्षा की घड़ी है। हारियों ने हिम्मत, विसारियों ने राम। हिम्मत को हारने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु को विसारने की आवश्यकता नहीं है। मर्दानगी के साथ आगे बढ़ते चले जाना, जो रास्ता मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उस पर चलते जाना। 40 और 50 किलोमीटर प्रतिदिन उन दिनों में चलने का सौभाग्य मिला। दयावली गांव के अंदर ठाकुर महेंद्र सिंह जी आज हमारे आपके बीच में नहीं है, वो भी टाटधारी थे। ठाकुर महेंद्र सिंह जी के खेत के अंदर एक कुटिया बनी हुई थी। भरतपुर जिले में सोनोखर और डेहरा मोड़ के इर्द गिर्द के आवास पर गुरु महाराज गांव के अंदर गुरु महाराज की बड़ी दया रही थी। सबसे पहले गुरु महाराज 64 और 65 में सोनोखर आए थे, 62, 63, 64, 65, 66 और उसके बाद 71 में मेरे गांव आए थे। रात्रि विश्राम भी हुजूर ने वहीं किया था और रास्ता भी उसी दिन बताया था। उसके बाद 78 में जब इमरजेंसी से निकल के आए थे, तब भी सबसे पहले गुरु महाराज इस गुनाहगार के ही गांव और झोंपड़ी पर आए थे और पहाड़ी में गुरु महाराज ने कार्यक्रम करने की मौज फरमाई थी। तो मैं ये विषय जो आपसे निवेदन करना था, एक महत्वपूर्ण विषय ये धारधारी रखेंगे, आज हम सुनने के लिए आए। मैं तो इनका अभिवादन करने के लिए, इनका सम्मान करने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए और इनके साथ साथ उन सब प्रेमियों का भी अभिनंदन और स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो आज धौलपुर की इस धरती के ऊपर जहां गुरु महाराज की उपस्थिति का आभास का संदेश बहुत दूर तक के प्रेमियों को दिया गया हो, उस धरती के लिए नमन करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूं। लेकिन गुरु महाराज के उन शब्दों को याद दिलाना चाहता हूं कि गुरु महाराज ने कहा था कि हारियों ने हिम्मत, विसारियों ने राम और छोड़ियों ने धीरज, विसारियों ने राम। कभी धैर्य को मत छोड़ना, प्रभु को मत विसारना। आज बहुत प्रेमियों के दिलों में ये बातें आती है कि इतना समय हो गया न सत्यु आया। अभी मैं बैठा था, कुछ बातें सुन रहा था, पत्रकार बंधु भी आए थे मीडिया के, वो भी अपनी बात कह रहे थे। गुरु महाराज की लीला इस धरती के इतिहास से अनोखी लीला होगी। उन्होंने किसी का खंडन नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्ण, महावीर, बौद्ध, ईसा, मोहम्मद का इतिहास बहुत पीछे रह जाएगा। वो इतिहास है, इसको खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन इतना बड़ा इतिहास बनाऊंगा कि वो सारा बड़ा इतिहास पीछे रह जाएगा। योगेश्वर कृष्ण को भी लोगों ने मारा घोषित किया था, तेल भी बनाई गई थी। वर्षों बाद पता लगा था कि द्वारका के अंदर उन्होंने द्वारकापुरी बसा ली थी, इसलिए उन्होंने मधुवन में आश्रम बनाने की मौज बनाई कि मुझे भूल जाएंगे। ब्रजवासियों, कम से कम कृष्ण की लीला को याद कर, मेरे शब्दों को सुनकर तुम्हारा विश्वास तो मजबूत हो जाएगा। गुरु महाराज के वचनों पर कितना भरोसा है और उस योगेश्वर कृष्ण की लीला पर तुमको कितना भरोसा है, ये आज परीक्षा के दौर से हमको, आपको लोगों को गुजरने की स्थितियां पैदा हुई। जिस तरीके से ध्रुव को अपमानित करके भेजा गया था, योगेश्वर कृष्ण और ध्रुव के टीले के पास में आश्रम बनाने के पीछे दादा गुरु की मौज थी। स्वामी जी महाराज तो यमुना के पल्ली किनारे पर बनाने की इच्छा प्रकट कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने इस दौलत को संजो कर रखा था गुरु महाराज के लिए, उस दौलत के धनी ने कहा कि मैंने जो दौलत दी है तेरी को, उस दौलत को बांटने के लिए
उचित रहेगा कि यमुना की पल्ली तरफ जाकर के मधुबन में जाकर के तुझे मेरा चिन्ह बनाना है, वही आश्रम बनाना है। और उस मधुबन के इतिहास से और ध्रुव के इतिहास से वो अपने इतिहास को आपको मेमोरी क्रिएट करने का चिन्ह लिया कि ध्रुव को भी अपमानित करके भेजा गया। बाप की गोदी से सौतेली मां ने धक्का देके निकालने का काम किया। ठीक उसी तरीके से परम पूज्य स्वामी महाराज की सौतेली मां के पुत्रों ने परम पूज्य स्वामी महाराज को जहर देकर के मारने का प्रयास किया और परम पूज्य स्वामी महाराज को उसी तरीके से अपमानित करके उस आंगन को छोड़ने का दुस्साहस किया। उस आंगन को छोड़ा, वही तो परिणाम है कि मां के परिवारी जनों में से जो सबसे खतरनाक जीव पैदा हुआ था, प्रमुख से कहकर के, विराट प्रमुख से कहकर के खितौरा से चरण सिंह को परम पूज्य स्वामी महाराज ने बुलवाया था। ये उनकी लीला का रहस्य है और उसके परिणाम आपको सामने देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा पर्दा तो नहीं हटाऊंगा, लेकिन आपने देख लिया जो गुरु महाराज के साथ रहने वाले इर्द गिर्द वाले प्रेमी थे, जिन्होंने नादानी पूर्ण भाषा का उपयोग किया, एक एक को जाना पड़ा, एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हो पाई। ना रामकृष्ण दद्दू कुछ कह पाया जाने से पहले, ना के मिश्रा कुछ कह पाया जाने से पहले, ना चरण सिंह कुछ कह पाया जाने से पहले, और ना मनु काका कह पाए जाने से पहले। जिनको सारे अपराधों की श्रृंखला का पता था, वो अपराध के जहर को अपनी कमर के बांध के लेके चले गए। अब वो जाने, गुरु महाराज जाने, हम उसके बारे में ज्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहते। ये सारी इतिहास की बातों की तरफ इशारा इसलिए करने की कोशिश कर देना कि कभी हम इस गंदगी को अपने कमर के बांध के ले जाने की नादानी करने की भूल मत करना। गुरु महाराज ने इमरजेंसी में जो बात कही, एक बात मैंने आपको बताई, दूसरी बात और बता देना चाहता हूं। आपत्ति काल परखिए चाली, धीरज धर्म मित्र और नारी। ये लाइन भी परम पूज्य स्वामी महाराज ने अपने पत्र में लिखी थी। मुसीबत के टाइम पर इन चारों को आप लोगों को परखने की आवश्यकता है। धीरज, आप कितना धैर्य रखते हो संकट की स्थिति के अंदर, किस तरीके से अपने बैलेंस को बना करके रखते हो, यह पर चारों चीजों को आपको मुसीबत के समय में परखने की आवश्यकता है। आपातकाल पढ़िए सारी, धीरज और धर्म। इस संकट की घड़ी के अंदर धर्म पर कितने टिके हो? मैं पहले को धर्म पे टिकने के लिए कितनी कितनी यातनाओं को सहन करना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धर्म को स्थापित करने के लिए और धर्म पर चलने के लिए 14 वर्ष का वनवास और 12 वर्ष की तपस्या, और फिर साल तक जिस तरीके से जंगल में भटक कर मां सीता को खोज करके 30 दिन का राम रावण का युद्ध का इतिहास बना करके विभीषण की स्थापना करने का काम किया। योगेश्वर कृष्ण ने किस तरीके से जेल में जन्म लेकर के नंद बाबा के घर के आंगन में पढ़ करके बाल लीला का खेल किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जंगल के आदिवासी छोटे से लोगों को इतनी बड़ी संख्या में मुश्किल से इकट्ठे हुए होंगे जितनी आप बैठे हो, शायद इतने लोग भी शुरुआत में नहीं होंगे, इतने लोगों को इकट्ठा लेकर के बैठे थे। आज हमारे आपके दिमागों में एक तरफ फैली पैदा हो गई है कि हर चीज का समाधान धन है। यदि धन ही समाधान होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या के खजाने को अपने साथ में लेकर गया। यदि फौज बंदर और बंदूक समाधान होती तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या की फौज और पलटन को अपने साथ में लेकर के आते। धर्म प्रेमी, यदि कुटुंब और परिवार यदि समाधान होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक भाई को लेकर नहीं आते, अपने पूरे कुटुंब परिवार को लेकर के जंगल में आके बस जाते। जिसके पास उस जमाने में सबसे अधिक धन था, जिसको रावण के नाम से जाना जाता है, सबसे अधिक सोने की लंका थी, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 1 लाख जिसके पुत्र थे, 1.25 लाख जिसके नाती थे, उससे बड़ा परिवार किसी के पास में नहीं था। उससे विद्वान कोई व्यक्ति नहीं था। बुद्धि चातुरता के अंदर ज्ञान का बोध कितना था वो अलग विषय है, लेकिन बुद्धि चातुर्य के अंदर उस समय का सबसे बड़ा विद्वान के रूप में वो अपनी पहचान रखता था। धर्म प्रेमियों, शरीर को लेकर चले थे और विश्वामित्र के आशीर्वाद को लेकर के चले थे।
विश्वामित्र के द्वारा आशीर्वाद दिए हुए धनुष को अपने साथ में लेकर के चले थे, और धनुष को कभी उन्होंने जमीन पर नहीं रखा। जब कभी भी जंगल में बैठते थे, झाड़ी पर या पेड़ के ऊपर लटकाते थे। गुरु महाराज ने एक एक चीज का इशारा किया आपको। पांडवों ने भी, आपको पता होना चाहिए, विराटनगर में छुपे थे तो पेड़ के ऊपर हथियारों को रखा था। उन्होंने भी अज्ञातवास भुगता था 12 साल का, और 1 साल का फिर भुगता था। तब जाकर के इतिहास की बातें खड़ी होती है। गुरु के इंतजार का जहां